नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आप सभी के अभ्यास के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक बात और है कि ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। कई प्रश्न तो ऐसे हैं कि दो बार हैं, लेकिन उसके भाषा अलग हैं, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आइए इन प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं। आदिकाल प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, गारसा द तासी के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लालेत्रित्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। दूसरा, इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ और उनका रचनाकार सुमेलित नहीं है? हिंदी काव्यधारा। ये नामवर सिंह का नहीं है, ये राहुल संस्कृतायन का है। तीसरा, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। चौथा है, तबकात ससुअरा के लेखक का नाम क्या है? मौलवी करीमुद्दीन। पांचवा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी गारसा द तासी के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। 6. सुकवि सरोज 1927 ईस्वी के रचनाकार कौन हैं? गौरी शंकर द्विवेदी। 7. किसने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह एवं मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 8. इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। यह कथन किस विद्वान का है? कार्लाइल का। 9. हिंदी गोविंद रत्नमाला के रचनाकार का नाम है? श्याम सुंदर दास। वीर गाथा काल 10वां है। वीर गाथा काल नामकरण के लिए निम्नलिखित में से शुक्ल जी ने किस रचना को आधार रूप में ग्रहण नहीं किया है? राउल बेल को। 11. संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। यह कथन किस आलोचक का है? गणपति चंद्र गुप्त का। 12. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान ने। 13. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किसने किया? गारसा द तासी। गारसा द तासी ने। 14. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सबसे पहले किस भाषा में शुरू हुआ? फ्रेंच भाषा में। 15. हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। 16. हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी किस विषय के विद्वान थे? फ्रांसीसी, इसे फ्रेंच भी कहते हैं। 17. हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? गारसा द तासी। 18. कालानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 19. इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? गारसा द तासी। 20. हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम है? जोसुआ केटलर। 21. हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। 22.
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? ब हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में। 23 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। 24 इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? स आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। 25 शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883 ईस्वी। 26 आंग्ल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लेखक का नाम है पादरी एडिसन ग्रिव्स। ब 27 ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? अ डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। 28 साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व दिया है। ब तेन ने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 के रचनाकार हैं किशोरीलाल गुप्त। 30 मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अवधि मानी है। विक्रमी संवत 700 से विक्रमी संवत 1444। 31 मिस्र बंधुओं के द्वारा रचित हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है। 32 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण के लिए निम्नलिखित में से किस रचना को आधार के रूप में ग्रहण किया है? परमाल रासो को। 33 संभवतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। यह कथन किस इतिहासकार का है? गणपति चंद्र गुप्त का। 34 आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था का काल किस विद्वान ने कहा है? ब रामशंकर शुक्ल रसाल ने। 35 निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। द हिंदी साहित्य का अतीत ये विजेंद्र स्नातक का नहीं है, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। 36 प्राकृत साहित्य का इतिहास 1971 ईस्वी के रचनाकार डॉक्टर हरदेव बहारी हैं। 37 निम्नलिखित में आदिकाल और उसका नामकर्ता सुमेलित नहीं है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संक्रमण काल नहीं, इन्होंने अपभ्रंश काल कहा। 38 राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल की अवधि मानी है 760 से 1300 ईस्वी। 39 आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण एवं युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफल है। यह किसका कथन है? यह डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। 40 हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ नाम देने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर भोलाशंकर व्यास। 41 भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। 42 किस साहित्यकार ने आदिकालीन नाथ साहित्य व जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित सुमेलित नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अब्दुल रहमान को नहीं माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को प्रथम कवि के रूप में माना है। 44 निम्नलिखित में राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति से संबंधित सुमेलित नहीं है।
द विंदेश्वरी पाठक। रहस्य 45। रासो साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इन रचनाओं में चारण कवियों की व्यापक राष्ट्रीय भावना व्यक्त की गई है। 46। बुद्धि रासो के रचनाकार कौन हैं? बुद्धि रासो के रचनाकार जलहन हैं। ब पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। अगरचंद नहाटा। 48। पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा है? गुलाब राय ने। 49। बिचलदेव रासो का रचना काल है 1155 ईस्वी। 50। किस रासो साहित्य में ब्रज एवं मध्य देशीय भाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग हुआ है? बिचलदेव रासों में। ये आपके 50 प्रश्न उत्तरी थे जो मैंने इस पे डाला है। ये अभ्यास के लिए मैंने डाला है। इसके सारे उत्तर इसमें दिए गए हैं। कृपया उत्तर देख लें और इसे पढ़ें। आप लोग ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे मैं और भी सभी विषयों से संबंधित प्रश्नोत्तरी बनाऊंगी और आप लोग के मैं प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास करने के लिए प्रदान करूंगी। धन्यवाद।